नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा गठबंधन पूर्व प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के आवास पर किया गया होली मिलन समारोह। आपको बता दें कि पचरी गांव निवासी निषाद पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र से हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने होली मिलन समारोह को सफल बनाया। साथ ही साथ लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दी। होली मिलन समारोह में लोगों के जलपान की भी व्यवस्था कराई गई थी। पूर्व प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि मैं यहीं का रहने वाला हूं तथा चुनाव हारा नहीं हूं। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, लेकिन मैं हार के बावजूद भी जीता हुआ प्रत्याशी हूं। लोगों के दिलों में आज भी मेरे लिए वैसा ही प्रेम है। मैं यहाँ लोगों की सेवा करने की ठान चुका हूँ और मुख्यमंत्री जी को के आशीर्वाद से मुझे ये प्राप्त हुआ है। आइए सुनाते हैं कि पूर्व प्रत्याशी प्रशांत सिंह और होली मिलन समारोह में आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा। पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप बंधुओं को भी होली की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और सरकार बनने पे भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जबकि अतरौलिया की जनता ने आपको दूसरे स्थान पर किया। अक्सर हम लोगों ने देखा है, जो नेता जीतता है वो भी फील्ड से हट जाता है और जो हारता है वो भी फील्ड से हट जाता है। आपके मन में ऐसी क्या आई कि हारने के बाद भी जनता जनार्दन का जो निर्णय है देखने के बाद भी आप होली मिलन करें? देखिए, जनता जनार्दन का निर्णय मुझे स्वीकार है। और रही बात होली में, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग वो लोग हैं कि जनता के बीच अपना संदेश फिर से ले जाएंगे और उनको फिर से जो भ्रमित किया गया है हमारी जनता को, उनको फिर में एक विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, सरकार अपनी है, सरकार हमारी है। और हम उनमें जा कर के उनके बीच रह करके उनको विश्वास दिलाएंगे और अगली बार हम लोग की जीत सुनिश्चित होगी। सर, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और उस मुख्यमंत्री काल में अतरौलिया की चुनौतियों को आप मुख्यमंत्री कैसे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जब 5 तारीख की शाम को यहाँ आए थे तो उन्होंने मुझे एक विशेष जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने ये मुझसे कहा था कि आप विधानसभा नहीं, आप पूरा जिला देखेंगे। और उसके बाद भी, हारने के बाद भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। उन्होंने कहा कि आपको जिला देखना है और मैं जिला देखूंगा। और जिला नहीं देखूंगा, पूरे प्रदेश में आऊँगा और अब खास करके अपनी विधानसभा में जो मेरा दायित्व है उसको मैं पूरा करूँगा। कुछ लोग जीत के हार गए हैं, हम हार के भी जीत गए हैं। प्रशांत सिंह के लिए क्या रहेगा? देखिए, प्रशांत सिंह ने जो भी अपनी जनता में वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। पहले भी मैं कह रहा था आप लोगों से कि मेरा मेन मुद्दा विकास का होगा, शिक्षा का होगा, और अभी भी मेरा मेन मुद्दा वही है। मैं घर घर लोगों से जाकर के, गांव गांव में जाकर के लोगों के विकास के लिए जहां जहां पे भी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं या मैं 5 साल में जो भी चुनौतियां मिलेंगी उनको पूरा करूंगा। और बच्चों का विशेष शिक्षा के ऊपर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। और इन 5 साल के बाद जो मैं कहा था पहले भी आपसे, आप देखेंगे शिक्षा के ऊपर पूरे अतरौलिया विधानसभा में बहुत अच्छा कार्य होगा। होली मिलन समारोह में आए थे प्रशांत सिंह के यहाँ, क्या लगा आपको, क्या इसके बारे में बता सकते हैं? यहाँ तो हम लोग सुबह से ही हैं और यहाँ एक जनता का उमड़ा हुआ सैलाब है। यहाँ कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग शुभकामनाएं देने भैया को आए हैं। और हमें लगता है कि जो कमी अब की बार अतरौलिया जनता थोड़ा सा रह गई, वो कमी अगली बार नहीं होने वाली है। और पहले भैया इससे पहले प्रत्याशी हैं जो हारने के बाद भी इतना भव्य प्रोग्राम कर रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं। यहाँ तो जीतने के बाद लोग गायब हो जाते हैं, भैया हारने के बाद भी इतना बड़ा वरीयता क्या रहेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अपना परिचय दीजिए आप। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूँ, पूरे विधानसभा के वासियों को। और यहाँ देखिए कितना इस महापर्व पर भैया प्रशांत भैया, बड़े भैया के द्वारा जो है सभी लोग उपस्थित हुए। पूरे विधानसभा के लोग आज इस होली मिलन समारोह में आए। सभी ने भैया के साथ रंग और गुलाल, ये जो महापर्व होता है, बहुत अच्छे से सब लोग मनाए। और ना कोई जाति ना कोई धर्म, इस विधानसभा के सभी लोग आए हैं आज। और हम लोग तो बड़ा इस गांव में, हमें लगता है पहली बार इतना भव्य वो एक कार्यक्रम हुआ वो भैया के द्वारा। और आने वाले समय में पूरे विधानसभा में
इस टाइप का कार्यक्रम हर हर गांव में होगा, भैया के ही द्वारा होगा। और इसी के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूं और जनता से चाहता हूं कि भैया को अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रशांत भैया की जय। पर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर मेनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गंजोर में गुरुवार की रात्रि करीब 7 बजे सब्जी विक्रेता कमलेश वर्मा पुत्र दुखरन वर्मा को उस समय गांव के दबंगों ने बुरी तरह पीटा, जब वह गांव-गांव सब्जी बेचकर घर वापस आ रहा था। जिला अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि एक माह पूर्व घायल का मुर्गा विपक्षी के मड़ई पर जाकर चोट मार मार कर जीर्ण शीर्ण कर दिया था, जिससे विपक्षी ने घायल की सीमेंट की सीट तोड़ दी थी। घायल ने मेनगर पुलिस को तहरीर दिया था, जिससे अपने को घिरा समझते हुए गांव के संभ्रांत लोगों के बीच तोड़े गए सीमेंट सीट का भरपाई कर समझौता कर लिया गया था। एक माह बाद विपक्षियों ने गुरुवार की रात लगभग 7 बजे सब्जी विक्रेता को बुरी तरह मारा पीटा, जिससे घायल कमलेश का हाथ पैर टूट गया है। स्वजन के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नगर ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल का भतीजा धीरज वर्मा ने गांव के ही 2 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दिया है। सूचना पाकर मेनगर पुलिस आरोपी के घर दबिश दे रही है और आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा घायलों ने, सुनिए। बहादुर यादव, बाप का नाम राम सौद यादव, चंदन में वहाँ खड़ा था और उसका नाम चंदन यादव, के बाप का नाम है राम दुलार यादव। कसियाने से हमारे सब्जी बेचे करोटी के रोड सब्जी बेचने जाते हैं। कसियाने में जो आज वो लगा डमरू से जेवई हम उतर के रोड पकड़े, संजय का घर के बगल में वहाँ आया, लाठी लेके हमको मारने लगा। हम सोचे कि हमारा ठेला पंचर था और हम उसी जगह हम गिर गए। जोर से मारने लगा, हमारा हाथ पैर तोड़ दिया, वहाँ बेहोश हो गए। त्योहार है, रंगों की बौछार है कि होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है। घर सजा सुनहरा है, हम घर कैसे जाएं, हमारा थाने पे 9 से 12 पहरा है। कि हम घर कैसे जाएं, हमारा थाने पे 9 से 12 पहरा है। कि माँ पूछती है, क्या इस बार भी होली पे घर नहीं आओगे, क्या इस बार भी होली पे घर नहीं आओगे। माँ के हाथों की बनी गुजिया क्या नहीं खाओगे, कि माँ के हाथों की बनी गुजिया क्या नहीं खाओगे। कि बेटी पूछती है कि पापा कब आओगे, मेरे लिए पिचकारी और रंग कब लाओगे। कि बेटी पूछती है कि पापा कब आओगे, मेरे लिए पिचकारी और रंग कब लाओगे। इस बार मैं होली आपके ही संग खेलूंगी, कि पापा इस बार मैं होली आपके ही संग खेलूंगी। अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी न बोलूंगी, अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे कभी न बोलूंगी। पत्नी कुछ कहती नहीं, कि पत्नी कुछ कहती नहीं, वो बिना कुछ कहे सुने सब समझ जाती है। मैं माँ को समझाता हूँ, वो बेटी को समझाती है। कि मैं माँ को समझाता हूँ, वो बेटी को समझाती है। कि इस बार न सही तो अगले साल होली में आऊँगा, कि इस बार न सही तो अगले साल होली में घर आऊँगा। बेटी के संग रंग खेलूँगा, माँ के हाथों से गुजिया खाऊँगा। कि बेटी के संग रंग खेलूँगा, माँ के हाथों से गुजिया खाऊँगा। हमें मलाल नहीं कि हम घर जा न सके, कि हमें मलाल नहीं कि हम घर न जा सके, हम घर ना जा सके इसलिए कि दोस्तों आप सब अच्छे से होली मना सकें, कि आप सब अच्छे से होली मना सके। पर एक विनती है दोस्तों आप सभी से, कि ना लड़ना है किसी से, न किसी को किसी से लड़ाना है। ये प्रेम का त्योहार है दोस्तों, इसे प्रेम से मनाना है। कि ये प्रेम का त्योहार है दोस्तों, इसे प्रेम से मनाना है। अगर पड़े ज़रूरत हमारी तो एक आवाज़ लगाना तुम, कि घर पड़े ज़रूरत हमारी एक आवाज़ लगाना तुम। कैसी भी हो इमरजेंसी 112 मिलाना तुम, कैसी भी हो इमरजेंसी बस 112 मिलाना तुम। ये जिम्मेदारी हम सब पर है, घबराना नहीं दोस्तों। यूपी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। मैं कांस्टेबल मंजीत पटेल, यूपी 112 लखनऊ, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
राजनीति का भी एक अपना अलग खेल होता है। आस्था समय समय पर बदलती रहती है। अब इसे क्या कहा जाए। जनपद में भाजपा के आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई विधानसभा से एकमात्र रहे विधायक अरुण कांत यादव को भाजपा टिकट न देकर रामसूरत राजभर को चुनाव लड़ाया है और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक अरुण कांत के पिता पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे रमाकांत यादव विधानसभा चुनाव लड़े और फूलपुर से विधायक चुने गए। अब भाजपा ने फिर अरुण कांत को टिकट जारी कर दिया। ऐसे में भाजपा ने ऐसा क्यों किया जब अरुण कांत को विधानसभा से टिकट न देकर उनके पिता रमाकांत यादव को टिकट दिया। लोगों का कहना है कि इस सीट पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ में सपा को प्रचंड बहुमत है और अखिलेश यादव यहां के सांसद हैं। जबकि विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रहे रामसूरत राजभर ने आरोप लगाया था कि अरुण कांत ने उनका प्रचार नहीं किया। ऐसे में लोगों की उम्मीद थी कि अरुण कांत के ऊपर चुनाव बाद भाजपा कार्रवाई कर सकती है, लेकिन भाजपा ने अरुण कांत को टिकट देकर के सबको चौंका दिया है, क्योंकि अरुण कांत से ज्यादा रमाकांत यादव के क्षेत्र व जिले में पकड़ है। ऐसे में यदि अरुण कांत चुनाव जीतते हैं तो क्या रमाकांत की जीत मानी जाएगी, यदि हारते हैं तो सपा के रमाकांत की जीत मानी जाएगी। यह सवाल राजनीति के गलियारों में आज चल रही है, या भाजपा की कोई मजबूरी है जो अरुण कांत को प्रत्याशी बनना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी की नजर विधानमंडल के उच्च सदन में भी भारी रहने की है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान वाले 30 क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है, जिसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश से एमएलसी चुनाव में 9 अप्रैल को मतदान होगा और 12 को परिणाम घोषित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ मऊ से अरुण कांत यादव को व गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी तथा भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता को लखीमपुर खीरी तथा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी को भी विधान परिषद के चुनाव के मैदान में उतारा है। आर्यवर्त महासभा के तत्वावधान में श्री हनुमान मंदिर परानापुर आजमगढ़ में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कर रहे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद शास्त्री ने अबीर और गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्योहार आपसी सद्भाव एवं भाईचारे का त्योहार है, इसे सभी को मनाना चाहिए। इस अवसर पर आर्यवर्त महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक संजय पांडे ने महासभा के राष्ट्रीय संचालक हरिप्रसाद दुबे कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। सम्मान से अभिभूत महासभा के राष्ट्रीय संचालक श्री दुबे ने कहा कि आज मुझे जो महासभा द्वारा सम्मानित किया गया है, मेरी महासभा को जहां जरूरत पड़ेगी आजीवन उपस्थित रहने का कार्य करूंगा। प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव मिश्रा ने पत्रकार सौरभ उपाध्याय पर जो चुनाव में केस हुआ है, इसको सुधार शीघ्र वापस अगर नहीं लिया गया तो आर्यवर्त महासभा रोड पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। महासभा के होली मिलन समारोह में ओके मिश्रा, कमलेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। साथ ही साथ होली मिलन समारोह मनाया गया और आगामी आर्यवर्त महासभा के विकास एवं विस्तार पर विधिवत चर्चा हुई और सारे आर्यवर्त के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आलोक त्रिपाठी राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं मनोज पांडे के निर्देशन में आगामी बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित गोविंद शास्त्री ने सबको बधाई और शुभकामनाएं दी। तो परिचय देते हुए आज ये कार्यक्रम इसके बारे में बताएं। मैं संजय कुमार पांडे, राष्ट्रीय संरक्षक आर्यावर्त महासभा। आज ये क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज आर्यावर्त महासभा के तत्वाधान में यह जो है हनुमान जी के मंदिर परानापुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। हमारे आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के मार्गदर्शक पंडित बाल गोविंद शास्त्री की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे राष्ट्रीय संरक्षक वेद पांडे जी, डॉक्टर ओके मिश्रा जी, हमारे अभय जी, तमाम जो है आर्यावर्त महासभा के सम्मानित पदाधिकारी मौजूद थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस होली मिलन समारोह में हम लोगों के मार्गदर्शक आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय संचालक, बड़े ही विद्वान, बड़े ही साहित्यिक आदरणीय हरिप्रसाद दुबे जी को सम्मान प्रशस्ति पर से सम्मानित किया गया है। और इस महासभा में भी निर्णय लिया गया है, जो भी हमारे पदाधिकारी नामित किए गए हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस आजमगढ़ जिले में किया जाएगा। और जो हमारे इस आर्यावर्त महासभा के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ उपाध्याय जी के साथ जो घटना घटी है, उसकी हम लोगों ने निंदा किया है और उनको विश्वास दिलाते हैं सौरभ जी को कि पूरा आर्यावर्त महासभा उनके साथ कदम से कदम और कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। पुनः मैं सभी आर्यावर्त महासभा के सम्मानित पदाधिकारियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और इस आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय शास्त्री जी, लाल बाबा जी महाराज और हमारे रंजन जी, हमारे रवि जी, तमाम जो है सम्मानित पदाधिकारियों को मैं इस होली मिलन समारोह के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद।
आजमगढ़ जिले में होली की खुमारी के बीच राजनीतिक हलचल तेज हो गई। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है, सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ मऊ क्षेत्र से फूलपुर पवई से विधायक रहे अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बनाकर अटकलों के बाजार को समाप्त कर दिया है। जहां एक तरफ अरुणकांत यादव के पिता व वर्तमान में फूलपुर पवई से रमाकांत यादव विधायक हैं, तो वहीं उनके पुत्र को एमएलसी उम्मीदवारी देकर भाजपा ने सभी को चौंका दिया। हालांकि भाजपा के कई वरिष्ठ व संघर्षशील नेता टिकटों की दावेदारी में आगे थे। उनमें पूर्व जिलाध्यक्ष सहजानंद राय, पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह नाम शामिल है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व एमएलसी पर ही अपना दांव खेला है। सपा से चुनावी मैदान में राकेश कुमार यादव गुड्डू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सभी 10 सपा विधायकों को एक मंच पर लाकर अपनी जीत को सुनिश्चित करने को काम किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक कार्यक्रम में सभी विधायक एक साथ नजर आए थे। अब क्योंकि भाजपा ने अरुणकांत यादव को टिकट देकर नया दांव खेला है, लिहाजा सपा प्रत्याशी के लिए भी राह आसान नहीं होने वाला है। क्या कुछ कहा अरुणकांत यादव पूर्व विधायक फूलपुर पवई ने, सुनिए। एक बार फिर जो है सवाल उठ गया, तो बीजेपी आपको टिकट दी, क्या कारण है? क्योंकि आजमगढ़ में पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और किन्हीं कारणों से मेरा टिकट कट गया था और पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो पार्टी को जीत दिला सके और मेरी तरफ से भी कोई ऐसी कमी नहीं रही जिसकी वजह से पार्टी मुझे टिकट ना दे। और मैंने आवेदन किया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझ पर अपना भरोसा दिखाया। उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये आजमगढ़, और यहाँ बिना उसके समर्थन के कोई भी पार्टी जीत नहीं पाएगी। और आपके पिताजी वाकई में विधायक हैं, यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिएगा यहाँ सपा बसपा भाजपा इस बार सभी दलों के लोग एक होकर के वोट करेंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसको देखिए। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके पहले जो है राकेश गुड्डू यहाँ पे एमएलसी हैं और उनका सपा से टिकट है, सपा से टिकट भी है और वो दावा कर रहे हैं कि ये जो है सपा का गढ़ है, आजमगढ़ का सपा का गढ़ है। ठीक है, 12 अप्रैल को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सभी को पता चल जाएगा। बाकी जो मैंने चीज़ें कही हैं आप लोगों से वो सही कही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सपा का गढ़ है। लोग समझदार हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर वोटिंग करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इस चुनाव में कोई दलों का बंधन नहीं होगा, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा, चाहे भाजपा, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, सारे लोग एक होकर के वोट करेंगे। एक और सवाल उठता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी के भी कैंडिडेट थे, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार भी क्या लगता है कि बीजेपी के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि 10 विधानसभा तो और 10 का 13 हो गया, लोग मिला। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 10 विधायक जरूर हैं यहाँ पर सपा के, लेकिन वोट तो जो बाकी सदस्य हैं उनको करना है। प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत सदस्य हैं और कोई किसी के वोट का मालिक नहीं है। सब लोग स्वतंत्र हैं अपना मत देने के लिए। और बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अब 12 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा फिर सब चीज़ें आपके सामने खुलेंगी। सपा को भेद पाएंगे आप? मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की दीवार है यहाँ पर कि जिसको भेदना असंभव है। ठीक। और अब मुँह से क्या बोलूँ, एक बार कुछ ऐसा कर दिखाऊं फिर मैं बोलूं। ठीक। आजमगढ़ जिले में एक दिन पूर्व होली का पर्व सकुशल संपन्न कराने के बाद शनिवार को पुलिस विभाग ने जमकर होली खेली। इसके लिए पुलिस लाइन्स आजमगढ़ के मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य खुद मौजूद रहे और उनके साथ स्टाफ के लोगों ने जमकर होली मनाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा रंगों की बौछार की गई और वहीं भुजिया और पापड़ खाकर लोगों ने एक दूसरे को हैप्पी होली कहा। वहीं पुलिसकर्मी डीजे पर जमकर थिरके और एक दूसरे को होली की बधाई भी दी।
आजमगढ़ जिले के विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद अब मतदान करने को लेकर हिंसक झड़प का दौर शुरू हो गया है। जिले के 2 स्थानों पर सपा को वोट देने पर दबंगों ने मारपीट किया और मंडई व टीन शेड गिरा दिया। मारपीट में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। सूचना के बाद मौके पर एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं जानकारी के बाद नवनिर्वाचित विधायक ने मौके का दौरा किया, पीड़ित लोगों से मिले और दबंगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पहली घटना जहानागंज थाना क्षेत्र में घटी, जहां के गांव के ही दबंग दोपहर में राजभर बस्ती में पहुंचे और एक पार्टी को वोट देने पर राजभर बस्ती के लोगों के साथ गाली गलौज शुरू कर दिया, जिसका बस्ती के लोगों ने विरोध किया तो दबंगों ने ईंट पत्थर से हमला बोल दिया। ऐसा आरोप है एक पार्टी पर वोट देकर मारपीट करने का। राजभर बस्ती के कई घरों में लगे टीन शेड को गिरा दिया, वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और मारपीट की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा तो दबंग फरार हो गए। गांव में तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं दूसरी घटना शहर से सटे कंधरापुर थाना क्षेत्र के देवखरी स्थित कनौजिया बस्ती में घटित हुई, जहां दबंगों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने पर बस्ती के लोगों से मारपीट की और कई घरों में भी तोड़फोड़ किया। यहां भी पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों की गिरफ्तारी में जुट गई है। जानकारी के बाद दोनों स्थानों पर समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा यादव ने दौरा किया और पीड़ितों से मिले। विधायक दुर्गा यादव ने कहा कि इस मामले में उन्होंने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। के क्षेत्र में मारपीट हुआ है और बोला गया कि आप साइकिल पे वोट दिए इसलिए मारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतदान देने का सबको अधिकार है। अगर एक मतदान प्रधानमंत्री को देने का अधिकार है तो एक गरीब जनता को भी एक वोट देने का अधिकार है। ये पूछने कौन पूछने वाले हैं? ये गरीब लोग हैं, कनौजिया जात के हैं, अपना गरीब हैं, अपना काम करते हैं। अब इन्होंने तो आप सामने बयान दिया, मुझको भी मालूम है। मैं कप्तान साहब से कहा, कप्तान साहब हमारे बढ़िया अच्छे आदमी हैं, वो न्याय दिलाते हैं जो कोई हो, भरोसा है उनको, वो कार्रवाई कर रहे हैं। आज इनके पर हुआ, इनको मार दिया आकर के यहाँ। ये लोग बता रहे हैं, आपके सामने औरतें बता ही रही हैं, इस तरह के इन्होंने घटना किया है। तो ये क्या है? ये गुंडा राज नहीं है। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार रहती है तो गुंडा राज रहता है, ये क्या है? आज इनको धोबी को मारा गया, ये गुंडा राज नहीं है। आपको राजभर किशनपुर के हमारे ठाकुर लोग हैं, वो चढ़ करके उनके दरवाजे पर मारे, पकड़ के ले आके घर पर मारे, एक आई गुंडा राज नहीं है। तो ये क्या जवाब देंगे ये लोग? तो अब पुलिस से क्या कहना चाहेंगे आप? हम कप्तान से विश्वास है, हम कप्तान से कहेंगे। जो लगातार इस ठाकुर बिरादरी के लोग हैं हमला कर रहे हैं लोगों के ऊपर। हाँ, तो कर ही रहे हैं। पूरे जिले में बवाल हो रहा है, ये पूरे जिले में। ये लोग बंद हैं जो उनके लिए क्या बात किया आपने? कौन बंद है? ये लोग जो मार खाई नहीं, ये लोग गए रपट करने के लिए। अच्छा, रपट करने गए। थाने में दरोगा से बात किया है, कप्तान साहब से बात किया, सीओ साहब से बात किया। मैंने कहा इनके ऊपर मुकदमा लगाया जाए, कनौजिया है, अनुसूचित जात के हैं, SC/ST का मुकदमा लगाया जाए। मारे हैं तो उनके पर लगाना चाहिए, लगे कार्रवाई करें। कोई भी हो, अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक ठीक। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम कमला। कहाँ का रहने वाला हो? देवखरी का। कौन थाना है?
थाना ये है कन्हरा। तो क्या मामला भइल कि आज आपके यहाँ इतने लोग जुटल हो? क्या मामला? ये मार ठाकुर मार देने जुट के। किस बात के लेके मारे? इन्हें के छोड़ावे गई ना छोड़ौले की संति। नहीं तो क्या मामला था? मामला क्यों? ये वोटवे के बारे में। वोट के बारे में? हाँ। क्या पूछ रहे थे? ये कि के पर मल्लू और वोट। अच्छा। हाँ। हम करी कि मारा साइकिल पे मारा सोझे का जानी। अच्छा। हाँ। उसी को लेके मारे हैं? हाँ। अच्छा, कई संख्या में लोग आए थे मारने के लिए? पूरा ठकुराहाना जुट के मल्ला है। हाँ, हम तो अस्पताल से भाग के ही साहब। अच्छा, कई लोग घायल हुए? हमरे पति के कई लोग मार के सुतौले कई लोग घायल भइल हुए? हमार 3 जानी। 3 जानी? हाँ। घायल हुए? हाँ, पप्पू देवर हमार दोनों लड़का छोड़ौले के संति मार खाइल हुआ। अच्छा, कहाँ हुए लोग? वही जेली में हम। अच्छा, वही बंद हुआ? हाँ, वही जगह लेनी जेलिए पर चल गई है। अभी भी लोग धीरोत हुआ कि छूट के आइए लोग तो उन लोग का हाथ गोड़ मार के तोरल जी मार दल जी गांव से बाहर निकाल दो। 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते त्योहारों में से रौनक गायब हो रहने के बाद इस वर्ष अन्याय व न्याय की जीत का महापर्व होली बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महाराजगंज क्षेत्र में जहां बाजारों में रौनक रही तो वही लोगों में होली को लेकर विगत 2 साल से छाया भय से निकलता साफ दिखाई दिया। कस्बा महाराजगंज में पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में दाही हांडी का आयोजन भी हुआ, जिसमें कस्बा निवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने बाकायदा बाजे गाजे के साथ जुलूस निकाला और कस्बे में निर्धारित मार्ग से होते हुए हनुमानगढ़ी पर समाप्त हुआ। आजमगढ़ की मारवाड़ी धर्मशाला समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित होली मिलन समारोह एवं महामूर्ख सम्मेलन का शानदार एवं सफल आयोजन मारवाड़ी धर्मशाला में संपन्न हुआ। धर्मशाला के प्रबंधक बलराम तुलसियान के प्रबंधक एवं श्याम सुंदर डालमिया के संयोजक तथा वैभव वर्मा के संचालन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में जिले भर के व्यवसायी सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, युगल किशोर चलान, डॉक्टर प्रमोद खेतान, डॉक्टर भक्त वत्सल, दीनू जायसवाल, अनूप अग्रवाल, अशोक खंडेलिया, संदीप सराफा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। गणमान्य लोगों ने मुफ्त मूर्खता शिविर में अपनी जांच करवाई और मूर्ख सम्मेलन में भी हंसी काको एवं होली के गीतों का आनंद लिया। आपको बता दें कि मारवाड़ी युवा मंच द्वारा हर साल विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग इसका फायदा उठाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीते कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाया है। उनके भाजपा में जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही थी, जिस पर आज राजभर ने पूर्ण विराम लगा दिया है। इस बड़े सवाल को लेकर यूपी की सत्ता के पॉलिटिकल गलियारों में शनिवार 19 मार्च की सुबह अचानक अटकलें तेज होने लगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राजभर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व किसी एक अन्य नेता से मुलाकात की है, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने इन अटकलों के बीच सफाई दी है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए राजभर ने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात की तस्वीरें पुरानी हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि न चर्चा है न मुलाकात है, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली है। अभी तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि 21 तारीख को शपथ ग्रहण है, फिर देखा कि 25 को है। हमारा तो खुद ही 28 तारीख को संयुक्त कार्यक्रम गाजीपुर जहुराबाद में है। एक सवाल के जवाब में राजभर ने दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनाव हम लोग सपा और सुभाषपा से मिलकर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह से मुलाकात पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सब गलत सूचनाएं हैं, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जहां हैं वहीं हैं। मुलाकात तस्वीरों पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी तो बहुत सी तस्वीरें अमित शाह के साथ हैं, 50 फोटो मीडिया के पास होंगी, कहीं भी लगाकर वे लोग फीड कर देते हैं। राजभर ने कहा कि हम सपा के साथ हैं और रहेंगे भी। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज पुलिस ने धुआंधार कार्रवाई करते हुए कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें थाना सिधारी पुलिस ने नाबालिग लड़के के साथ छेड़खानी करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो एक कोतवाली पुलिस ने शांति व्यवस्था और ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में अंतर जनपदीय वाहन चोर के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया है, तो वही मेहनगर पुलिस ने दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही रौनापार पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में जानलेवा हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। तो ही रानी की सराय पुलिस ने भी दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो सबसे बड़ी कार्रवाई आज सिधारी पुलिस ने की है, जहां जानलेवा हमले में 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और एक नफरवाल अपचारी को भी गिरफ्तार किया है।